आज है 3 मार्च एंड 7 मार्च को तुम सबका एसएसटी का पेपर जैसे कि तुम सबको पता ही होगा। एंड अब तुम्हारे एसएसटी में कितने कैसे मार्क्स आते हैं वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि इन 4 दिनों में तुम कैसे पढ़ते हो। इन 4 दिनों में तुम्हारा रिवीजन लेवल कैसा होता है, तुम कितने घंटे अपने एसएसटी को देते हो। ठीक है। एक गलती बहुत लोग करते हैं कि देते हैं कि एसएसटी एक सिंगल सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। एसएसटी में 4 किताबें आती हैं तुम्हारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड तुम्हारी इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब चारों को पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है वो अलग है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करें तो तुम्हें हिस्ट्री अब 4 दिन में पॉसिबल नहीं है कि तुम हर चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है। उसके लिए अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर चैप्टर से कॉज, इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं। ठीक है। हर चैप्टर में क्या मेन चीज़ हुआ, क्या इवेंट हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कॉजेज क्या थे, किस किस डेट पे हुआ, ये सारी चीज़ें तुम्हें लिख के रखनी है। इन सारी चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है। चैप्टर की तुम समरी निकाल लो, उसको रीड कर सकते हो। इन चीज़ों को जो मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताए, इन चीज़ों को तुम लिख लो कहीं पे, क्योंकि अगर तुम लिखोगे नहीं, सिर्फ रटते जाओगे ना, तो पेपर के टाइम पे तुम्हें बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी। दूसरी बात, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा था बट तुम्हें याद नहीं आएगा उस वक्त। ठीक है। तो ये काम तुम्हें करना है। ऑल्सो तुम्हारे इस हिस्ट्री की बुक में जितने भी ट्रीटीज़ वगैरह, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट्स, जो भी एक्ट हुए, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो आते ही आते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह, और ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पक्का आते ही आता है 5 से 6 मार्क्स का इस पे। तो इसको तो अच्छे से ही पढ़ के जाना। ठीक है। ये 3 चीज़ों में करनी है अपनी हिस्ट्री के लिए। सेकंड बात आती है सिविक्स की। सिविक्स रटना पड़ेगा तुम्हें, अब कौन सी बात है, रूल्स रेगुलेशन राइट्स वगैरह। तुम्हें क्या करना है, सिविक्स में तुम कीवर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है। सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम अगर कीवर्ड्स लिख के आओगे तो तुम्हारे आंसर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब एक रैंडम इंग्लिश में नहीं लिख के आना आंसर, चाहे तुम्हें आता हो ना आता हो, बट अगर तुम कुछ कीवर्ड चूज़ कर दोगे ना, तुम्हारे आंसर्स की वैल्यू अपने आप हाई हो जाएगी। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और सिविक्स में तुम्हारे हम बात करें तो जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी राइट्स वगैरह हैं, बेसिकली सिविक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर तुम पढ़ना चाहो तो। एंड या सिविक्स तो इजी है, तुम कर लोगे कवर अप, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आता है मैप, तुम्हारा पक्का है 5 मार्क्स से तुम्हारा मैप आना ही आना है। तो मैप तो तुम अच्छे से रट लो। ठीक है। ज्योग्राफी में बेसिकली क्वेश्चन आता है सॉइल से, आता है टाइप ऑफ सॉइल्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह से आता है, लोकेशन वगैरह से आता है। तो ज्योग्राफी बहुत ईजी है। ज्योग्राफी में तुम्हें याद ही करना है बेसिकली। एंड तुम चाहो तो एक दिन में तुम पूरी ज्योग्राफी की बुक ख़त्म कर दोगे। मैंने भी अपने टाइम पे किया था। सुबह बैठो ज्योग्राफी की बुक लेके, इतनी पतली बुक है उसकी, सुबह से बैठोगे शाम तक तुम्हारी पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी अगर तुम याद भी करते हो तो। ठीक है। तो ज्योग्राफी की तो एज सच कुछ ट्रिक मैं नहीं कहूँगी है, बस याद ही करना है तुम्हें। ठीक है। पोल साइंस की बात करें, सॉरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, ओ माय गॉड। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स इन चारों में ना सबसे इजी आता है तुम्हारा। ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। उसमें तुम्हें बस बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। उसमें तुम अपने आप ही बहुत सारा, मतलब बहुत लेंदी आंसर लिख सकते हो। एज वेल एज उसमें ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से लॉ, मतलब गवर्नमेंट जो जो चीज़ें करी हैं उस रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं बुक में, आई रिमेंबर। तो वो चीज़ तुम अच्छे से पढ़ लो। बेसिक तुम्हें चीज़ पता होनी चाहिए इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं करके, तुम ईज़िली कर लोगे। ठीक है। अब बात आती है जैसे कि मैंने कहा हिस्ट्री में तुम्हें कॉज इवेंट ये सब करना है। तो आपने पढ़ लिया, अपने हिसाब से ने पढ़ लिया। ठीक है। अब तुम ये पॉसिबल नहीं है कि तुम सब कुछ लिख सको। हिस्ट्री में कहूँगी तुम हिस्ट्री लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर के टाइम पे फिर तुम्हें याद नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तुम क्या कर सकते हो रिवीजन के लिए कि तुम अपने घर में फैमिली मेम्बर से पकड़ो किसी को भी, 5-5 मिनट की समरी दो सबको। किसी मतलब अपना पकड़ लो कोई भी चैप्टर हिस्ट्री का, 5-5 मिनट की समरी दो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में, पता है, बहुत पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था घर पे। तुम चाहो तो गूगल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट निकालो, वहाँ पे बहुत हिस्ट्री के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बस उतना पढ़ लो, तुम्हारी हिस्ट्री हो जाएगी, पता है, पक्का हो जाएगी। मैं तुम्हें 100% गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारी हिस्ट्री आराम से हो जानी है।
अगर तुम टॉप 25% क्वेश्चन कर लेते हो और जो मैंने तुम्हें बताया कि कॉज इवन कॉन्सिक्वेंसेज और जो थोड़ी बहुत डेट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेते हो, तुम्हारा हिस्ट्री ख़त्म। ठीक है, बात करते हैं पेपर्स की। तो पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहूँगी कि पेपर तुम एसएसटी के 2 ही लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। ज़्यादा के चक्कर में जो आता होता है ना वो भी नहीं आता। भले ही पेपर 2 लगाओ लिख के, बट बाकी तुम पिछले 5-6 साल के पेपर गो थ्रू कर लो एक बार। एक साइड आंसर की पकड़ो, एक साइड क्वेश्चंस पकड़ो। क्वेश्चन देखो इधर से, उसका आंसर पढ़ो, क्वेश्चन देखो उसका आंसर पढ़ो। ये तुम्हें करना है पिछले 5-6 साल के पेपर्स के साथ, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि तुम लिख के पेपर करो, फिर उसको चेक करो, अपनी गलती देखो। बट इतना टाइम है कि तुम में एक पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि पिछले 5-6 साल के पेपरों में ऐसा क्या आया, जो इस साल आ सकता है और इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी, कैसे उन्होंने आंसर फ्रेम किए, किन कीवर्ड्स पे उनको मार्क्स मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? एक दिन पहले तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, तुम्हें पिछले 6-7 साल के पेपर अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्या कीवर्ड्स, क्या आंसर था, क्या क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो उसमें क्या आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना, तुम्हारा एसएसटी का पेपर ईज़ी हो जाएगा। बात करें पेपर कैसे देना है एसएसटी का, ठीक है? अब सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, उन क्वेश्चंस को करो, ठीक है? क्योंकि ऑफ़ कोर्स तुम एक एग्ज़ामिनर हो, तुमने किसी की शीट खोली, तुम्हें स्टार्टिंग में सब सही-सही मिल रहा है, ओह माय गॉड मतलब सब सही है, ये आंसर सही है, वो सही है, सही है, सही है, अच्छा लिखा है, तो टीचर के मन में एक पर्सपेक्टिव बन जाएगी कि हाँ, इस बच्चे को आता है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसने पढ़ा है कुछ तो उसकी चेकिंग की लीनियंसी और घट जाएगी। एंड फिर वो आगे भरोसा करते चलेगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा होगा करके, एंड तुम्हारा पेपर इज़ अ पॉजिटिव वे में पॉजिटिव चेकिंग होगी उसकी, ठीक है? वैसे ही बोर्ड में कोई टफ चेकिंग नहीं होती, एसएसटी की पेपर चेकिंग बहुत अच्छी होती है, सबको भर-भर के मार्क्स मिलते हैं अगर तुमने लिखा होता है तो। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें उसके बारे में पता ना हो, कुछ तो पता होगा। एंड ज्योग्राफी, सिविक्स एंड मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इसमें तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता ना हो अगर तुमने एक बार भी बुक रीड की है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? पेपर लिखते हुए ये ध्यान देना कि जो 5-5 मार्क्स के आंसर्स होते हैं, तो एक पेज में पूरा एक आंसर आना चाहिए, भले ही 3-4 लाइन कम लिखो। बट एक पेज में एक ही आंसर करना, क्योंकि जितना अच्छा साफ पेपर होगा ना, उतना अच्छा रहेगा चेकिंग करने वाले को भी चेकिंग करने में। एंड यू नो आंसर की स्टार्टिंग हमेशा बढ़िया रखना। क्वेश्चंस में जो लाइन गिवन होती है उस लाइन को उठा के आंसर में चेपो, पहली लाइन थोड़ा 3-4 लाइन में उसको एक्सप्लेन करो। मतलब स्टार्टिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए और एंडिंग तुम्हारी एक दो अच्छी लाइनों से होनी चाहिए, ठीक है? तो अपने आप देखना तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। हिस्ट्री में अब इस टाइम पे आके जब 4 दिन बचे हैं, तुम्हारा सिलेबस नहीं भी हो रखा है, तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरा चैप्टर रीड करो। समरी पकड़ो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब पकड़ो। तुम्हारे टॉप 25-30 क्वेश्चंस पकड़ो एंड लिटरली हिस्ट्री का पेपर अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। मैंने खुद अपने टाइम पे ऐसे किया था एंड या आई गॉट 92 मार्क्स इन हिस्ट्री। मुझे पता है कि एज़ सच उतने नहीं हैं, बट या अगर किसको 90 प्लस लाने हैं, 70 प्लस लाने हैं, तो उसके लिए इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नॉट दिस, माय दीदी ऑल्सो गॉट 97 मार्क्स इन एसएसटी, सो इट्स ऑल की स्ट्रैटेजी तुम मान चाहिए कि अब एसएसटी का पेपर यही नहीं मांगता कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन किसने कितनी मेहनत की है, बट इट डिमांड्स स्मार्ट वर्क। कितने स्मार्टली तुम एसएसटी का पेपर लिख के आते हो। टाइम बहुत है, तुम आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो एसएसटी में, कम मेहनत करके और स्मार्ट वर्क करके, ठीक है? तो यही था एसएसटी की वीडियो के बारे में कि मैं जो तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम हर चारों को अलग-अलग तरह से ट्रीट करके उनको करो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, हर उसके 25-25 उनको सॉल्व करो, लिख-लिख के नहीं बट थॉरली पढ़ के। एंड हिस्ट्री में जो मेन चीज़ें हैं उनको लिखो, डेट्स वगैरह को। सिविक्स में भी जो तुम्हारे इम्पोर्टेंट राइट्स हैं और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ निकाली हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, उन चीज़ों को तुम लिख लो, ठीक है? बाकी काफ़ी है, इतना ही होता है। और एक क्वेश्चन आता है मनरेगा से ज़रूर आता है, जो मैंने नोटिस किया है हर साल। तो ये तुम्हें चीज़ देखनी पड़ेंगी। जहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी लाई गई है, कोई ऐसा प्रोग्राम किया गया है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो पक्का पेपर में आएँगी। ठीक है? तो ये होता है स्मार्ट वर्क जो तुम्हें वहाँ चलाना है, अभी पेपर में पढ़ते वक़्त, और उस वक़्त अगर नहीं आते तो उस वक़्त करते वक़्त, ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल फॉर माय वीडियो।